Hello and welcome back. Today we'll be learning from English Beehive lesson 6, and the name of the lesson is My Childhood. Do you know a scientist who have also been a statements? यानी कि क्या आप ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं, वैज्ञानिक को जानते हैं जो सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, हमारे देश को सुधार लाने वाले यानी कि एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी काम किए थे। जी हाँ, आपको ज़रूर उनका नाम पता होगा। जैसे हम नीचे देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो उनके विषय में हम जानते हैं कि वो एक वैज्ञानिक थे, आखिर में जाके भारत का प्रेसिडेंट भी बने, यानी कि 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वो उन्होंने बना, ये 2002 में। उनके बारे में हम देखेंगे और यहाँ पे उनके बारे में उन्होंने एक किताब लिखा था, उनके ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा था, और उनका ऑटोबायोग्राफी जो लिखा गया था उनका नाम था विंग्स ऑफ फायर। सो वहाँ से एक कड़ी यहाँ पे लिया गया है जिसके बारे में आज हम यहाँ सीखेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करें। इसी प्रकार से हम देखते हैं, से आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास, यानी कि वो अब्दुल कलाम जी जो है वो खुद बता रहे हैं कि वो एक मिडिल क्लास तमिलनाडु में वो जन्म हुए थे, यानी कि वो तमिलनाडु के रहने वाले थे और मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे। सो रामेश्वरम उनके जगह टाउन का नाम था, इन द ईस्ट वाइल मैड्रास स्टेट। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth। इनके पापा के पास उनके पास वो ज़्यादा पढ़े नहीं थे और उनके पास ज़्यादा वेल्थ भी नहीं था, या धन संपत्ति ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनके पास एक अच्छा बुद्धि था और अच्छा प्रेरणात्मक जनरसिटी उनके पास था। और उनकी मम्मी भी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, यानी कि उनकी मम्मी का नाम आश्यामा जो था वो भी बहुत ही सहायकारी औरत थी। सो आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। यहाँ पे अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल कितने लोग हमारे घर में खाते थे, लेकिन हमारे घर के परिवार को अगर हम जोड़ें और जो नंबर आता है उससे ज़्यादा बाहर के लोग हमारे घर में रोज़ाना खाना खाया करते थे। इस प्रकार से मम्मी जो है वो सारे चीज़ में हाथ बटाते थे। सो आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, a short boy with a rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। So मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही वहाँ पे पला बढ़ा और बाकी बच्चों की तरह ही मैं भी वहाँ पे था। सो वी लिव इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। हमारे जो पूर्व लोग के जो मकान थे हम वहीं पे रहा करते थे, और हमारे मकान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमारे रहने के लिए ठीक ही था, थोड़ा बड़ा था लेकिन क्योंकि हमारे परिवार थोड़े बड़े थे। सो फेयरली लार्ज पक्का हाउस बोल के यहाँ पे मेंशन किया गया था, और उनके घर जो है वो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था। और उनके घर जो है मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम का जो मस्जिद स्ट्रीट है वहाँ पे उनका घर था। सो वहाँ पे जो है उनके पूर्व दादों ने जो है उनको इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने वहाँ पे दिखाई दिया। माई आस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, यानी कि जो आवश्यकता ही नहीं है उस प्रकार की सुविधा का लाभ उठाने से उनको हमेशा बचाए रखते थे। सो हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन्स और क्लोथ्स। लेकिन बहुत बाकी जो ज़रूरत चीज़ें हैं जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए और जो दवा हो गया, औषधि हो गए, वो सारे चीज़ बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता था। इनफैक्ट I would say mine was a very secure childhood both materially and emotionally। और कलाम जी इस प्रकार से बताते हैं कि उनकी जो चाइल्डहुड है, बचपन जो है वो बहुत ही सुरक्षित था और मैटरली और इमोशनली बिल्कुल सिक्योर था। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम देखते हैं उसी समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रेक हो गया, यानी कि सेकेंड वॉर शुरू हो गया 1939 में। और उस समय पे अब्दुल कलाम जो है सिर्फ 8 साल के थे, और फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सर्टेन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स एडॉप्टेड इन द मार्केट। यहाँ पे एक बात अब कलाम जी बता रहे हैं कि उनको उस समय पे ये बात समझ में नहीं आया कि टैमरिन सीड जो होते हैं, इमली की जो बीज होता है वो
बाज़ार में अचानक उसका भाव बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ पे हो सकता है टैमरिंड का सीड वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण बाज़ार में उनकी कीमत जो है उसमें बढ़ोतरी हो गया हो, लेकिन ये अब्दुल कलाम जी को ये पता नहीं हो रहा होता है। और क्योंकि वो उस समय पे उस सीड्स को बटोर करके वो बेचते थे, जिनके बदले में उनको एक आना मिलता था। उनकी जो ब्रदर इन लॉ है जलालुद्दीन, उनको कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, और उनको जानने के लिए, यानी कि उस जो घटना के बारे में जानने के लिए उनको दिनामणि जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ के उनका जानकारी वो ले लेते थे। सो उनके एरिया में जो है वो एरिया जो है बाकी एरिया से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, जिस वजह से ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो घटना है ज़्यादा प्रभाव नहीं ला पाया। So, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन जल्द ही इंडियन को भी उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया गया। So, यहाँ पे the first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। यहाँ पे जो फर्स्ट कैजुअलिटी आया वहाँ पे इस प्रकार से आया कि सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन में जैसे ट्रेन हॉल्ट हुआ वहाँ पे पहला कैजुअलिटी वहाँ पे जानकारी मिला। सो द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम road between Rameshwaram and Dhanushkodi. And that forced my cousin Shamashuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. So वहाँ पे उनको जो है न्यूज़पेपर का बंडल पकड़ना, उनको मदद करना, ले जाना, उठाना, रखना, इस प्रकार की मदद करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होता था, मेरे कजिन्स को, शमसुद्दीन को, और मैंने वहाँ पे उनको हेल्प करने लगा, और वहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ था वो मेरे कमाई के रूप में मुझे दिया गया। तो वो मेरा खुद का कमाई था, मेरे बलबूते पे मैंने कमाए, तो वो जो है वो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस था। सो चौथी नंबर पे हम देखते हैं, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. So जिस प्रकार से एक बच्चा का जन्म होता है वो उसी माहौल में पले बढ़े, उनके सारे इमोशनल, सारे सोशो इकोनॉमिक को जान पहचान करते हुए वो बड़ा हो जाता है। सो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने जो है अपने पापा से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन को प्राप्त किया, और मम्मी से जो है मैंने अच्छाई के प्रति एक भरोसा को प्राप्त किया, एंड ए डीप काइंडनेस एंड शोड इट माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मेरे जैसे मेरे जो भाई और बहन थे उन लोग को भी, मेरे 3 भाई थे और एक सिस्टर जो थी, उनको भी इसी प्रकार से वहाँ पे मेरे जैसे ही अनुभव उनके जीवन में भी आया। I had 3 close friends in my childhood. कलाम जी कहते हैं कि उनके 3 फ्रेंड्स हुआ करते थे, यानी कि 3 मित्र थे, जिनका नाम जो है रामानाथा शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन, ये 3 थे। सो ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अब्दुल कलाम जी ये बता रहे हैं कि ये तीनों जो फ्रेंड्स हैं, उनके मित्र जो हैं, वो ब्राह्मण फैमिली, हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग किया करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अस वर्शिप बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। सो हम जैसे बच्चे थे, हमें ये सारे चीज़ के भेदभाव या फिर या कोई अंतर हमें महसूस नहीं होता था। इनफैक्ट रामानाथा जो मेरा मित्र था, वो जो हाई प्रीस्ट होते थे टेम्पल के, उनके बेटा था। सो लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। सो बाद में ये जो मेरा दोस्त है उन्होंने प्रीस्टहुड जो है उन्होंने ले लिया, यानी कि पापा जो प्रीस्ट के काम करते थे, पापा के बाद
जो है वो फ्रेंड ने इस काम को ले लिया। अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग, और बाद में जो मेरा दूसरा मित्र था वो अरविंदन जो था वो बिजनेस में आगे चला गया, जो ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा, यानी कि पिलग्रिम, वहाँ पे जितने लोग वहाँ पे यात्री जाते थे घूमने के लिए, तो उनके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर दिया। और शिव प्रकाशन जो है वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो साउथर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम संभालने लगा। सो ड्यूरिंग द एनुअल श्री रामा Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. So, एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम जो एक सेरेमनी हुआ करता था, उस समय पे हमारी फैमिली की ओर से कुछ बोट्स तैयार कर दिए जाते थे, वहाँ पे लॉर्ड्स के जो स्टैचू वगैरह होते हैं उनको वहाँ तक ले जाने के लिए। सो इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंडफादर वुड टेल मी द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो सोने के समय पे जो है, जो रामायण के जो कथाएं हैं, उनकी घटनाएं हैं, और प्रॉफिट की भी जो कथाएं हैं, ये सारे विषय में हमें कहानी के तौर पे सुनाया जाता था। सो वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, तो वहाँ पे एक नया टीचर वह हमारी कक्षा में आए, और क्योंकि मैं वो उस कक्षा में बैठने के समय पे एक टोपी पहना हुआ करता था जो कि एक मुस्लिम लड़का को दर्शाता है, और मैं हमेशा वहाँ पे आगे वाला शीट में बैठता था, आगे वाला रो जो है वहाँ मैं अपने दोस्त रामानादा के साथ, शास्त्री के साथ बैठता था। तो वहाँ पे जो नया टीचर को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मुस्लिम लड़का एक पंडित के लड़का के साथ वो भी आगे बैठा हुआ है, और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। सो जैसे कि स्कूल वहाँ से चला गया, और टीचर ने मुझे उस दिन जो है बिल्कुल पीछे बैठने के लिए दे दिया। ये देखते हुए थोड़ा सा सहमा हुआ था, यानी कि वो दुख के मारे उनके आंसू थोड़े बहने लगे थे, जो कि मेरे लिए बहुत ही दुखित घटना था। और स्कूल के बाद हम घर चले गए और अपने अपने मम्मी पापा को, जहाँ पे घर वाले लोग थे, उनको इस के बारे में हमने सुनाया। सो लक्ष्मण शास्त्री समोन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो हैं, जो मेरे दोस्त के जो पापा हुआ करते थे, तो उन्होंने, क्योंकि वो बड़े पंडित के लड़का थे, तो उन्होंने उस शिक्षक को अपने पास बुलवाया और उनको इस प्रकार से कहा कि आप इन बच्चों के अंदर में अभी से जहर घोलना बिल्कुल बंद करें, यानी कि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल नादान हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। आप इनको और सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस के बारे में इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं डालें। इसी प्रकार से जो शास्त्री जी जो हैं, जो पंडित जी जो हैं, वो शिक्षक से बोलने लगे। सो ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, और इन्होंने शिक्षक से इस प्रकार से कहा कि आपको इसके अफसोस होना चाहिए और इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। सो वहाँ पे टीचर ने वहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने भी अपनी जो गलती है वहाँ पे माना। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। ये छोटी सी घटना जो है वो शिक्षक के जीवन में बिल्कुल परिवर्तन ला लिया। सो यहाँ पे इस प्रकार से और भी हम देखते हैं 8 पॉइंट में। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाउएवर माय साइंस टीचर Siva Subramania Lair, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers, so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated part of the big cities. So हमारे साइंस टीचर जो हुआ करते थे
उनका नाम शिवा सुब्रमण्यन लेयर हुआ करता था। वो हमेशा जो समाज में उस समय पे जो भेदभाव चलते थे, ऊंच नीच के भेदभाव थे और बहुत सारे जो लोगों के साथ जो बीतता था, वो सारी चीज़ों के विरोध में ये काम किया करते थे। उनका इस प्रकार से कोशिश था कि सारे बरादरी के लोग हमेशा एक दूसरे से मेल मिलाप से रहे, और वो मुझे ये कहा करते थे कि आप इस प्रकार से बन जाओ ताकि बिल्कुल हाईली एजुकेटेड पीपल और बड़े बड़े शहरों के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो। वन डे ही इन्वाइटेड मी, और एक दिन उन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाया। और उनकी बीवी जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, और उन्होंने जैसे देखा कि एक मुस्लिम लड़का को उनके घर में खाने के लिए बुलाया गया, तो उनसे उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ किस प्रकार से मेरे साथ वो बर्ताव करें, कैसे खाना वाना में वो मेरे साथ व्यवहार करें इस प्रकार से। तो वहाँ पे जो हमारे शिक्षक थे, गुरु थे, शिवा सुब्रमण्यम जो थे, उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं है, खाना हम खाएंगे, और उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। तो परोसा और मेरे साथ उन्होंने भी खाना खाया। इस दौरान उनकी बीवी जो है बड़े ध्यान से हमें देख रहे थे, और मैं सोच रहा था कि कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रहा है, कि हम कैसे खा रहे हैं, कैसे हम खाने के बाद अपनी जो जगह को हम थोड़ा पोंछ दे रहे हैं, कैसे हम उठ रहे हैं, वो सारी चीज़ जो है इनकी बीवी वो नोट कर रही थी। उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ पे समाप्त हो जाता है। इससे पहले और एक दिन जो है और एक दिन स्वामी जी जो हैं फिर से मुझे अपने घर में खाना के लिए बुलाते हैं। तो मैं हिचकिचाहट के कारण मैं उनको मना करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करना है, और हमारे घर चल के खाना वाना खाना है। तो दूसरी बार जब मैं उनके घर गया, तो उनकी बीवी मुझे बड़े अच्छी तरह से स्वागत करते हुए किचन में लेके गई, और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना सर्व किया, उन्होंने परोसा। तो इसी प्रकार से मैं परिवर्तन को वहाँ पे देखा। वहाँ पे लोग पहले उनके जो सोच था वो बदलने लगा था। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और वहाँ पे दूसरा युद्ध जो है वो विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, और इंडिया को बहुत जल्द ही इंडिपेंडेंट मिलने वाला था। सो इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, यहाँ पे गांधी जी अपने भाषण में बता रहे थे, और पूरे प्रेस मीट में और पत्र के द्वारा वो सारे उनके भाषण जो है फैल रहा था कि इंडिया जो है अपने देश को खुद बनाएगा। इंडियन जो हैं, जो इंडिया वाले हैं, वो खुद अपने देश का निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम। तो मैंने पापा से उस समय पे, जैसे मेरी स्कूल की परीक्षाएं समाप्त हो गए थे, तो मैंने पापा से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ने की अनुमति मांगी थी। He told me as if thinking aloud. और उन्होंने मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने बहुत ही ऊंचे सोच के बताया है। अब्दुल, I know you have to go away to grow. मुझे पता है, पापा का कहना इस प्रकार था कि मुझे पता है कि तुम्हें बढ़ने के लिए तुम्हें दूर जाना ही है। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या आपने सीगल को नहीं देखा है, वो किस प्रकार से अकेले बिना कोई घोंसले के वो उड़ान भरती है, वो भी कहाँ भरती है, अक्रॉस द सन, लगता है जैसे जो सन को छू के आ रहा है। सो ही quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। लेकिन मम्मी वहाँ पे हिचकिचा रही थी अब्दुल कलाम जी को भेजने के लिए, बाहर पढ़ाई को भेजने के लिए, लेकिन वहाँ पे पापा ने इस प्रकार कहा कि आपके जो बच्चे हैं आपके नहीं हैं, आपके दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। इस प्रकार से पापा ने मम्मी को समझाया। दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आपके जरिए आए हैं लेकिन आपसे नहीं आए हैं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स, आप उससे अपना प्रेम दे सकते हैं, अपनी सोच को नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके पास अपना खुद का सोच है। इसी प्रकार से पापा ने मम्मी को
समझाया, बताया। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से अब्दुल कलाम जी जो हैं वो पहले पढ़ाई करके एक बड़े साइंटिस्ट बन गए। उसके बाद उनकी महानता के कारण, उनकी जो चाइल्डहुड में सीखा हुआ था पापा मामी से, गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने उनके पापा मामी जो उनको बहुत अच्छी शिक्षा दिए थे और उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ भरा हुआ था, जिस कारण आगे जाके वो हमारे देश का 11th प्रेसिडेंट 2002 में बने। तो ये लेसन में से हम ये सब सीखते हैं। Thank you.